Arithmetic progressions exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एक एपी है, इसमें टोटल टर्म्स 50 है, ठीक है। मीन्स लास्ट टर्म है 50th टर्म, लास्ट टर्म है 50th टर्म। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है, और लास्ट टर्म जो 50th टर्म है उसकी वैल्यू है 106 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 29th टर्म। तो हमें एपी की 29th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा A3 वैल्यू ऑफ A3 is 12 एंड वैल्यू ऑफ A50 इस 50th टर्म की वैल्यू है हमारी 106। हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म कि 29th टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल write down the formula an equal to a plus n minus 1d a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि a3 की वैल्यू गिवन है। a3 ही क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि a3 की वैल्यू गिवन है। तो देखिएगा a प्लस वैल्यू ऑफ n इज 3 minus 1 d वैल्यू ऑफ d इज नॉट गिवन। वैल्यू ऑफ a3 इज 12, तो a3 के प्लेस पर थर्ड टर्म के प्लेस पर 12 लिखिएगा इसकी वैल्यू। ये आ गया a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, ये आ गया 2d। तो इक्वेशन बनके तैयार हुई आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा a50 की वैल्यू गिवन है। a50 की वैल्यू है हमारे पास में 106। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d a50 equal to a plus value of n is 50 minus 1d वैल्यू ऑफ a50, तो a50 की वैल्यू है 106 इक्वल टू a प्लस 49d। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में a प्लस 2d equal to 12, it is equation number 1, and a plus 49d equal to 106, equation number 2. Now change the sign of second equation, minus 49 minus 106, a and a will be cancelled, same value opposite sign will be cancelled. Now minus 49 में से प्लस 2 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका माइनस 47d, और माइनस 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 94। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, ट्रांसपोज माइनस 47 एट द राइट हैंड साइड इन डिवीजन फॉर्म, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है, अदर साइड जाके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, और अदर साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। व्हेन वी डिवाइड 94 बाई 47 देन क्वोशंट विल बी 2। तो जब हम 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मीन्स वैल्यू ऑफ d इज 2। ये d की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे। यहां पर लिखेंगे प्लेस द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। प्लेस द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन।
तो फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू को प्लेस करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और देखिएगा डी की वैल्यू है हमारे पास में 2, डी की वैल्यू है 2, तो आ गया a प्लस 2, डी के प्लेस पर 2 लिखेंगे, ये आ गया इक्वल टू 12। ये हो गया a प्लस 4 इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 12 प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई, जब 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो ये a की वैल्यू हो गई और d की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2। ये a और d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है 29 सम। अब क्या निकालना है, a29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a29 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a29, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 29 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। तो ये आ गया आपका a29 इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 56, 2 8 16, 6 1 2 to the 4 and 1 5. When we add 56 and 8 we will get 64. It is our answer. बस यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर।